बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सभेन प्रणाम। अश्वरण मंगल करम धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरे राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वाग्देव की नाम। वाग्देव की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर सर आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम राम वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि सतगुरु का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके हृदय में मेरे युद्ध के सिरदार सिरमौर सके श्री रतनबाई जी विराजमान है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। अब हम सभी आत्माएं अपने रतन भाई जी के संग अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धारा को प्रणाम करते हुए घुमट जी के दिव्य चौखट जिसकी रज को त्रिदेव भी जाती है, इसको प्रणाम करते हुए अंतर सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर जिस पर सुंदर बारह थम कैसे झिलमिला रहे हैं, इन सब के मध्य में कैसे वांग में स्वरूप में मेरे धाम के धनी मेरे धाम के दूल्हा शोभायमान है। सुंदर शोभा को देखते हुए परिक्रमा करते हुए इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी जो धनी से एकाकार हो गई। सभी जागृत आत्माएं जो मेरी इंद्रावती सखी से एकाकार होकर धाम के उन अखंड सुखों का रसपान हो रही है, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे धाम के दूल्हा,
मेरे प्राणों के प्रियतम, यही अर्जी है आपके चरणों में। धनी ले चलो, प्रियतम ले चलो। मेरे ऊपर से इस खामोशी के आवरण को हटाकर वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने मूल धन को देख सकूं, अपने संगे आत्माओं को देख सकूं। आपका अति सुंदर नूरमयी अति किशोर स्वरूप को मैं देख सकूं। आपके हृदय में वो लहराता हुआ आनंद, जो आनंद स्वरूपा मेरी श्यामा जी, इनकी सुंदर शोभा को मैं जी भर कर देख सकूं। हे मेरे प्रियतम, मैं आपकी अंगना और आप मेरे प्रियतम हैं। मेरे ऊपर पड़े हुए इस परामोशी के आवरण को हटा दीजिए। मेरे हृदय में वो प्रेम, जिस प्रेम में, जिस इश्क में मैं हमेशा डूबी रहती थी, फिर से प्रकट कर दीजिए। अंग अंग से कैसे वो नूरी प्रकाश, अगर करोड़ों सूर्य की उपमा भी दूं तो भी आपके नक से निकलने वाली एक किरण की बराबरी भी नहीं कर सकते। तो नख से सिख तक का पूरा श्रृंगार, पूरा स्वरूप किन शब्दों में वर्णन किया जाए। तभी तो आपकी केसी नूर से पूरा ब्रह्म धाम जगमगा रहा है। आपके हृदय से निकलते यह प्रकाश, जिस प्रकाश में सब रंग कैसे तरंगित हो रहे हैं। और इस हृदय के अंदर भी कहाँ से प्रकाश, आपके इस हृदय से, आपकी इस चेतना के अंदर से, जो अनंत सागरों का भंडार है, पूर्णात पूर्ण है, किसी चीज की ना तो न्यूनता है और ना ही अधिकता है। इसीलिए ना तो बचपना और ना ही बुढ़ापा है। किशोर स्वरूप, जो हर गुणों से, हर रंगों से ओतप्रोत है। और इस ज्योति निराकार नहीं, इसके अंदर सुंदर स्वरूप समाहित है। जैसा चाहे वैसे आकृति लेकर, वैसा स्वरूप लेकर यह चेतना बाहर विस्तृत होती है।
चेतना एक ही है, लेकिन अनंत रूपों में दृष्टि गोचर हो रही है। जहां जैसी शोभा होनी चाहिए, वहां वैसे ही स्वरूप में शोभायमान है। कहीं पर वस्त्रों के रूप में, कहीं आभूषणों के रूप में, कहीं नेत्रों के रूप में, तो कहीं मुखारविंद के रूप। चेतना जब चेतना है तो क्रियाशील है, जड़ नहीं है। और क्रिया है तो उसके अंदर रस है, रस है तो उसके अंदर आनंद है, खुशबू है। ये सारे के सारे गुण, सब के सब रस इसी चेतना का ही विस्तार है। कोई भी चेतन तत्व, कोई भी नूरी तत्व निष्क्रिय नहीं हो सकता, ये क्रियाशील है। इसी क्रिया में, इसी लीला में आनंद समाहित है। दुख सुख नहीं, आनंद है। और यही इस चेतना के अंतर का आनंद अंग श्यामा जी प्रकट होती है। और इस आनंद के अंदर जितनी तरंगे, जितनी लहरें उठ रही हैं, वो सब हम आत्माएं हैं। इतना के ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से ये बुद्धि रूप में प्रकट होता है। इस चेतना के अंदर सत्ता है, वही सत्ता हुक्म के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। इस चेतना के अंदर आनंद है, वही आनंद श्री श्यामा जी के रूप में प्रकट होता है। ये सर्वज्ञ है, सब देखती है, सब जानती है, क्योंकि पूर्णात पूर्ण है। इसके गुण का जब विस्तार होता है तो ये ही नेत्रों के रूप में बाहर प्रकट हो रहा है। इस चेतन तत्व के अंदर बोलने का सामर्थ्य है, तो वही गुण, वही शक्ति मुख के रूप में बाहर प्रकट हो रही है। इस चेतना के अंदर सुगंधि लेने की सामर्थ्य है, तो यही सुंदर नासिका के रूप में बाहर प्रकट हो रही है। इसी चेतन तत्व के अंदर सुनने का सामर्थ्य है,
इसी चेतना का विस्तार सुंदर सरल अंगों के रूप में बाहर प्रकट होगा। इसी चेतन तत्व के अंदर शब्द निहित है। ऐसे शब्द जो दिल के हृदय से निकलते हैं, जिनसे ज्ञान प्रकट हो रहा है, और जो ज्ञान संकेत रूप में नूरी रसना से, नूरी मुखारविंद से प्रकट हो रहा है। अंदर का वो तेज, अंदर का वो प्रकाश कैसे मेरे प्राण प्रियतम के मस्तक पर तिलक के रूप में प्रकट हो रहा है। और जो सब गुणों के अपने अंदर समाहित किए हुए कैसे सुंदर तिलक के रूप सुंदर नासिका पर विराजमान हो रहा है। वही ज्ञान कैसे अपने कालेपन को, अपनी श्यामलता को अपने केसों के माध्यम से बाहर प्रकट कर रहा है। ये जड़ नहीं, ये चलायमान है। तो सुंदर चरण कमल के रूप में इस चेतना का विस्तार हो रहा है। ये चेतना निष्क्रिय नहीं, क्रियाशील है। तो यही क्रियाशीलता का गुण सुंदर हस्त कमलों के रूप में प्रकट हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। और जो हृदय के अंदर, जो इस चेतना के अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, वो सब के सब हर एक अंग में विद्यमान है। चाहे मेरे धनी के नेत्र हो, चाहे ये हस्त कमल, चाहे चरण कमल, चाहे नासिका हो, श्रवण अंग हो, यहाँ तक कि चाहे मेरे धाम धनी ये पूरे वस्त्र भी, हरे पूर्णात पूर्ण है। यहाँ जड़ की भांति नहीं कि एक के अंदर ही एक ही गुण है। नहीं, ये मेरे धाम की विशेषता, मेरे धाम धनी की विशेषता, क्योंकि ये स्वयं अद्वैत है। जो इस चेतना के अंदर है और इनके अंदर से जो देखने का गुण है, वो देखने का गुण यदि नेत्रों के रूप में विस्तृत हो रहा है, जो उसकी इच्छा,
जो चेतना के अंदर वो हर एक अंग में है, पूर्णात्पूर्ण है। जैसे सागर की यदि एक बूंद ली जाए तो सागर के सारे गुण इस एक बूंद में निहित होते हैं। इस प्रकार हृदय के अंदर वो आनंद की लहर उठती है, वो स्पंदन होता है। तो अंग अंग में कैसे वो आनंद की तरंगे लहराती है, जैसे किसी शांत जल में थोड़ा सा स्पर्श कर दिया जाए, ऐसे थोड़े जल में वो तरंग, वो लहर उठने लगे। इस चेतना के अंदर से जो तरंगे उठ रहे, जो लहरें उठ रही है, वो प्रतिपल बढ़ती 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 नजर आ रही। हृदय में उठने वाली वो आनंद की तरंग जब मेरे धाम धनी के चरणों में आती है, ये धाम धनी के चरण कमल एक एक रोम रोम नख के अंदर भी वो प्रकाश तरंगित होने लगता है, लहराने लगता है। इनके अंदर का वो प्रकाश कहीं आभूषणों के रूप में तो कहीं वस्त्रों के रूप में झलकार करता है। मेरे धाम धनी के लिए लाखों का नूर, कितना सुंदर कितना प्यारा। जो गुण हृदय के अंदर है, जो नूर जो तेज हृदय के अंदर है, वो ही मेरे धाम धनी के इस नख में प्रकट हो रहा है। यूं कहो कि दूसरा हृदय यहाँ पर धड़क रहा है, और ऐसा एक ही अंग में नहीं, मेरे धनी के सब अंगों में यही विशेषता समाई हुई है। अंगों में नहीं, चाहे मेरे धाम का वो जर्रा जर्रा, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो,
यहाँ तक कि शीतल अति मंद सुगंधित बहती हुई वायु ही क्यों ना हो, सबके अंदर यही चेतन तत्व विस्तृत हो रहा है। वेद का एक कण, वो भी मेरे धनी के इस चेतना से अलग नहीं है। यूं कहे कि उन्हीं का ही विस्तार है, या उन्हीं का ही एक दूसरा स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। कहीं द्वैत नहीं है, सब एक रूप में समाहित है। इसीलिए तो मेरे धाम धनी के एक अंग में सब अंगों का गुण समाहित है। मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर नूरी नेत्र कमल, इन नेत्रों को ध्यान से देखो। हृदय के अंदर जितने भी सागर, जितने भी गुण, जितनी कोमलता, जितनी सुगंधी जो भरपूर है, वही मेरे धनी के नेत्रों में दृष्टिगोचर हो रही है। इन नेत्रों में आई हुई उज्ज्वलता को देखिए, कैसे निर्विकारिता, निर्मलता, पवित्रता ये श्वेत रंग में दृष्टिगोचर हो रही है। ये सभी सी चेतना के अंदर के गुण बाहर प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार इस पंच भौतिक तन के अंदर चेतन है, चेतन के अंदर देखने का गुण है, तो वही गुण नेत्रों के रूप में प्रकट होता है। चलने का गुण पैरों के माध्यम से प्रकट होता है। करने का, क्रियाशीलता का गुण हाथों के माध्यम से प्रकट होता है। देखने का गुण नेत्रों के रूप में बाहर प्रकट होता है। लेकिन जैसे इससे चेतना निकल जाती है, तो सब इंद्रियों की ये गुण निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों को अपने अंदर खींच लेता है, इसी तरह से चेतना अपने सारी ऊर्जा को, सारे गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, तो कोई भी अंग क्रियाशील नहीं होता। तो ये उसी का ही, मेरे धाम का ही प्रतिबिंब है। ये तो फिर भी द्वैत, लेकिन मेरे धाम धनी, मेरा धाम तो यह स्वलीला अद्वैत है। तो जो मेरे धनी के एक अंग में है, वो सब अंगों में शोभायमान हो रहा है। हाँ, प्रियतम के सुंदर नेत्रों में देखो, ऐसे इस सफेद रंग के अंदर लालिमा समाहित है। जो लालिमा आनंद का प्रतीक, एक इश्क का प्रतीक, जो बाहर प्रकट हो रही,
मेरे प्राण की, मेरे प्राण वल्लभ की इन नेत्रों में आई हुई सुंदर पुत्री, जिसके अंदर सब रंगों की आभा नजर आ रही है। दसों दिशाओं में देखूं तो अलग अलग 10 रंगों की आभा झलकार कर रही है। क्योंकि मेरे धाम धनी के नेत्र दिल का दर्पण है। चौगुन हृदय अंदर तो मुख देखे जाने जो, अंदर सागर का पूर्ण साथे दिल की सब दिखाए, साथे दिल की सब दिखाए। मेरे धनी के हृदय में जितने भी गुण समाहित है, वो सब मुखार बिंद पर प्रकट हो गए। मुखार बिंद ही नहीं, मेरे धनी के नेत्र कमलों में दृष्टि गोचर हुई है। नेत्र कमल ही नहीं, नेत्रों की जो पुतली है, इस पुतले में दृष्टि गोचर हो रही है। पुतली ही नहीं, पुतले के अंदर जो तारा है, उस तारे के अंदर भी सब गुण नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो जब एक के अंदर सब है और एक का पार नहीं पाया जा सकता, तो सब का पार कैसे पाया जाए। इसीलिए मेरे धाम के दूल्हा वर्णन करते करते गए। यहाँ की शोभा शब्दावली। अच्छा, बच्चों इसमें डूब जाता है, वो डूब ही जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। एकटक होकर धनी के सुंदर नेत्रों को निहारो तो सही। कैसे मेरे धनी के नेत्र कमल अति चंचल, चपल, अनियारे, अचारे, बातें का। इनकी इस सुंदर शोभा को देख के इन्हीं में ही स्थिर हो जाना है, क्योंकि ये मैं धनी के ही अंग में हूँ। यदि इनके अंदर जो रस है, उस रस की खुशबू भी आ जाए कि मेरे धनी के नेत्र में आके रह तो है क्या, तो इसी खुशबू से, इसी प्रकाश से
मुझ आत्मा के नेत्र कमल खुल जाए। इसीलिए कह रही है, जो अंगों की शोभा, धनी के जिस भी अंग की शोभा रूह के दिल में समा जाए, वही रूह का अंग खड़ा हो जाए। यदि मैं अपने धनी की मुखार विंद की सुंदर शोभा को देख रही हूँ, इसी को देखते 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 मेरी आत्मा के नेत्र खुल जाए, और मैं धनी के नेत्रों में और धनी मेरे नेत्रों में अरस परस समाहित होकर एक रूप हो जाए। ऐसे मेरे धनी के सुंदर नेत्र कमल, जिनमें बस में समाधि चली जाऊं, समाधि चली जाऊं, और इनके अंदर निहित रस का पान